नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ टर्की आज के समय दुनिया भर में सेलिब्रेट कर रहा है अपना टर्किश नेशनल डे। इन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन होता है और भारत ने टर्की को बिल्कुल सही ट्रीटमेंट दिया है, क्योंकि टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था, पाकिस्तान को वेपन्स प्रोवाइड किए थे। भारत को नुकसान पहुंचाने की जो भी कोशिश थी पाकिस्तान की, उसमें टर्की कंप्लीट सपोर्ट इन लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। इसके रिस्पॉन्स में जब टर्की के जो एम्बेसडर हैं इन न्यू दिल्ली ये टर्किश नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहे थे, उस वक्त इंडिया ने कंप्लीटली बॉयकॉट कर दिया इस सेलिब्रेशन को। कोई भी इंडियन ऑफिशियल टर्किश नेशनल डे की सेलिब्रेशन अटेंड करने के लिए नहीं आया। अब यहाँ पे आप कहोगे ठीक है, मगर और भी तो हम कर सकते हैं ना। यहाँ पे उनके ठीक है, सेलिब्रेशन को अटेंड ना करना इतना थोड़ी ना काफ़ी होता है। उसके अलावा आप सुनिए, टर्की का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल राइवल आज के समय है साइप्रस, एक ऐसा देश जिसका एक बड़ा हिस्सा टर्की ने कब्जा रखा है। और साइप्रस के विदेश मंत्री आज ही के दिन भारत आए, एक ऐसे दिन जब टर्की का जो नेशनल डे है इसे इंडिया ने बिल्कुल स्किप कर दिया। उसी दिन साइप्रस के विदेश मंत्री को बुलाया गया और इन्होंने क्या लेजेंडरी स्पीच दिया है। खुलकर बोला कि हमारे टापू पर एक इन्वेडर है और इस इन्वेडर को हमें हटाना होगा। ये जो लाइंस उन्होंने यहाँ पर बोली है ना, वी हैव एन अग्रेसर एंड इन्वेडर एंड ऑक्यूपायर ऑन आवर आइलैंड एट द सेम टाइम दैट कंट्री इज वेल साउट आफ्टर एलाई एंड ए फ्रेंड फॉर मैनी। ये ऑफकोर्स यहाँ पे पाकिस्तान टर्की रिलेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो टर्की, मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये सब देखकर बिल्कुल खुश नहीं होगा। ऑलरेडी एक फनी बात मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। आज से कुछ महीने पहले यूएस की एक कंपनी है प्यू, इन लोगों ने एक सर्वे किया, दुनिया भर के कई देशों से पूछा कि इंडिया के बारे में क्या विचार है आपके, फेवरेबल अनफेवरेबल। फेवरेबल मतलब कि अच्छे विचार हैं, अनफेवरेबल मतलब कि इंडिया को आप पसंद नहीं करते। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा नापसंद करने वाला देश था टर्की। इधर आप देख पाओगे टर्की में 56% लोग हैं जिनका अनफेवरेबल व्यू है भारत के बारे में, और सिर्फ 25% के आसपास लोग हैं जो कहते हैं हाँ इंडिया एक अच्छा कंट्री है। मतलब, और बाकी जो है 18% के आसपास ये इंडिसाइसिव हैं। किसी भी और देश में ना आपको इंडिया के अगेंस्ट इतना ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं मिलेगा। आप अब सोशल मीडिया पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे जाओगे या फिर यूट्यूब पे और जगह, आपने एक बात नोट करी होगी, भारत के गंदे से गंदे कोई हिस्से की कोई रील बना लेगा। काफ़ी बार कोई बांग्लादेश की कोई ट्रेन होगी, उसको बता देंगे कि ये इंडिया का पार्ट है, ये पोस्ट कर दी जाएगी और कमेंट सेक्शन में भारत के बारे में बहुत सारी खराब कमेंट्स आपको मिलेगी। यूजुअली ये ऑनलाइन जो पाकिस्तानी और टर्किश ग्रुप्स हैं ये मिलकर कर रहे होते हैं। आप x.com पर भी चले जाइए, कई जो हैंडल्स हैं जो लगातार इंडिया के बारे में खराब बोलते हैं, या तो वो पाकिस्तानी ओरिजिन के होंगे या पाकिस्तानी ही होंगे या फिर टर्किश होंगे। आप कह लीजिए पाकिस्तान टर्किश फ्रेंडशिप ये इतनी ज्यादा डीपन हो चुकी है कि टर्की ने जेन्युइनली आज के समय अपनी बंदूकें हर तरफ से इंडिया पर तान दी है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि इंडिया साइप्रस के साथ रिलेशंस क्यों बिल्ड कर रहा है, अभी जयशंकर साहब की भी आप अगर ट्वीट देखें तो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा कि साइप्रस के विदेश मंत्री भारत में आए और हमने इंडिया साइप्रस जॉइंट एक्शन प्लान 2025-29 को रिव्यू किया और दोनों कंट्रीज बिल्कुल आगे बढ़ना चाहती हैं इकट्ठा, चाहे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो, डेवलपमेंट्स इन आवर रिस्पेक्टिव रीजन्स, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया। वेल देखिए, साइप्रस ऑल्दो मैं एडमिट करूँगा एक बहुत ही छोटा देश है, साइप्रस के पास खुद की कोई खास मिलिट्री है नहीं। साइप्रस अपना 40% से भी ऊपर का जो एरिया है ये खो चुका है टर्की को। टर्की वहाँ पर नॉर्दर्न साइप्रस नाम का एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बनाना चाहता है जो काफ़ी हद तक प्रो टर्की होगा। बट एट द सेम टाइम एक बात नोट करने वाली ये है कि साइप्रस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और आप देखोगे 2026 में साइप्रस यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी संभालेगा। ये बात जयशंकर साहब ने मेंशन भी करी है। तो साइप्रस भारत के बहुत काम आने वाला है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी जिस पर बातचीत चल रही है, वहाँ पर भी आप देखोगे फ्रांस समेत साइप्रस एक क्रिटिकल कंट्री हो सकता है जो भारत की हेल्प करे। दूसरी बात, यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान टर्की के अगेंस्ट एक्शन ले या फिर स्टेटमेंट्स दे, ये साइप्रस इंश्योर करेगा। आप देखोगे साल 2026 में यूरोपियन यूनियन की तरफ से काफ़ी स्टेटमेंट्स आने वाली है रिगार्डिंग टर्की,
और एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये भी है कि टर्की इस पूरे रीजन में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास जो सभी देश हैं वहां पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। अभी रिसेंटली जैसे आप लोग जानते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में काफी टेंशन हो गई थी। इसी टेंशन को रिड्यूस करने के लिए टर्की ने एक प्रपोजल दिया कि क्यों ना पाकिस्तान और अफगान तालिबान की एक मीटिंग हो टर्की में। टर्की ने कहा कि हम होस्ट करेंगे ये मीटिंग और बिल्कुल जो अफगान तालिबान और पाकिस्तान की सरकार है हम यहाँ पे सुलह करा लेंगे। ये मीटिंग एक बहुत ही बड़ी फेल रही और पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, इन्होंने इस मीटिंग के बाद ये बोल दिया कि ये अफगानिस्तान के जो लोग हैं, अफगानिस्तान तालिबान के जो लोग हैं, इनको वापस गुफाओं तक धकेल देंगे। ये यूएस टाइप की वार्निंग होती है, यूएस देता है ऐसी वार्निंग कि बिल्कुल हम आपको स्टोन एज में भेज देंगे, गुफाओं में धकेल देंगे। तो पाकिस्तान ऐसी वार्निंग आज के समय अफगानिस्तान को दे रहा है। ये लोग वैसे भूल रहे हैं कि इनको यूएस का सपोर्ट है, ये लोग खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है। ये बात पाकिस्तान को याद रखनी होगी, नहीं तो अल्टीमेटली ये जो लाइन्स हैं वी विल पुश देम बैक टू केव्स, ये पाकिस्तान को हिट कर सकती है बहुत बुरी तरीके से। नाउ पाकिस्तान के साथ जो होगा वो होगा दैट इज डिफरेंट केस। बट टर्की की वैसे अगर मैं बात करूं, इनका मीडिया कॉन्स्टेंटली एक बात को लेकर डरा हुआ है कि भारत एक बड़ा स्टेप ये ना ले ले कि जिस तरीके से टर्की वेपन्स एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, इंडिया वेपन्स या प्राइमरली मिसाइल्स ये एक्सपोर्ट करना ना स्टार्ट कर दे ग्रीस को। रिसेंटली टीआरटी वर्ल्ड, टर्की का जो खुद का मीडिया है, सरकारी मीडिया, इन लोगों ने आर्टिकल पब्लिश किया कि इंडिया ग्रीस आर क्लोजिंग रैंक्स, व्हाट देयर ग्रोइंग मिलिट्री टाइज मीन फॉर द रीजन। और नीचे आप अगर आर्टिकल में देखोगे खुल के कहते हैं कि जो भी आज के समय भारत कर रहा है ग्रीस में, ये डायरेक्ट रिप्लाई है पाकिस्तान और टर्की रिलेशंस का। और मेन इन लोगों का कंसर्न यहाँ पर यही है, बोथ ग्रीक एंड इंडियन मीडिया हैव रिपोर्टेड दैट न्यू दिल्ली इज ऑफरिंग एथेंस राजधानी है ग्रीस की, इट्स लॉन्ग रेंज अटैक क्रूज मिसाइल्स विद अ रेंज ऑफ 1000 to 1500 किलोमीटर्स। इंडियन मिसाइल्स ने जो पाकिस्तानी एयरबेसेस के साथ किया था, ये बात देखिए टर्की ने अच्छे से नोटिस करी है। इन्होंने वैसे जितने भी ड्रोन्स वेपन्स पाकिस्तान को दिए हो, अल्टीमेटली डैमेज तो इंडिया ने ही किया है पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर में। और इस डैमेज में आप देखोगे इंडिया के जो मिसाइल्स थे इन्होंने क्रिटिकल रोल प्ले किया था। और इसलिए टर्किश मीडिया बार बार ये बात पब्लिश कर रहा है कि द पोटेंशियल सेल ऑफ दीज क्रूज मिसाइल्स, अगर भारत ने ये क्रूज मिसाइल्स ग्रीस को बेच दिए तो इससे बैलेंस ऑफ पावर ये एशियन रीजन में बिगड़ जाएगा, क्योंकि टर्की और ग्रीस के वैसे ही बहुत सारे मैरीटाइम और एयर स्पेस को लेकर डिस्प्यूट्स हैं। इन द पास्ट मैं आपको बता दूं दोनों कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो चुकी हैं। तो भारत ने जो बॉयकॉट किया है टर्की का नेशनल डे, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक स्मॉल एक जेस्चर है, इसके पीछे भारत की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। और आने वाले समय में आप देखोगे इंडिया, टर्की, ग्रीस और साइप्रस, ये जो चार देश हैं इनके बीच में बहुत सारी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, बहुत कुछ होगा। एंड आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। फाइनली मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन ये है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 10th, 2nd, 3rd या फिर 4th। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आज के समय में प्राउडली कह सकता हूं कि करियर 247 के स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज के दम पर कई लोग जॉब्स प्राप्त कर चुके हैं। हम बहुत ही जल्द टेस्टिमोनियल्स भी अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे वीडियोस में। एंड कई इंटरनेशनल कंपनीज जैसे कि IBM, PwC, ये आज के समय करियर 247 के साथ भारत की एक बड़ी आबादी को प्रॉपरली स्किल्ड बनाने का प्रयास कर रही है। और कई लोगों के हमको मैसेजेस आए थे कि हमारी सेल्स यूजुअली काफ़ी कम टाइम के लिए आती है तो वो परचेज नहीं कर पाते अपने मनपसंद का कोर्स। तो एक हम लोगों ने फ्लैश मंथ एंड सेल निकाली है जो सिर्फ आज और कल तक एक्टिव होगी। कल रात 12 बजे ये सेल समाप्त हो जाएगी। और ये भी हम कर रहे हैं क्योंकि कई लोगों ने कहा है कि फेस्टिव सीजन के दौरान कई लोग जो ये 20% सेल है करियर 247 की, इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। सो अगेन, अपने रेज्यूमे को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप जनरेटिव AI, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा स्किलिंग के कोर्सेज, चाहे डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, ये कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन्ड कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा, ये लिंक ओपन करिए, यहाँ पर डिटेल्स डालिए, अपनी कोड डालिएगा यहाँ पर PG10 और बस सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी, यू कैन एम्पावर योर करियर विद करियर 247। अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी पहली जॉब की तरफ आप बढ़ सकते हैं खुद को एम्पावर करके। और जो ये 20% डिस्काउंट सेल है इसका फ़ायदा उठाइए। याद रखिएगा कल रात 12 बजे ये सेल समाप्त हो जाएगी।